ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मैं हूं अशोक शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुचि शर्मा। आइए आपको बता दें आज के अंक में क्या है खास हमारे पास। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। साथ ही साझा करेंगे ज्ञान विज्ञान से जुड़ी संबंधित जानकारियां और जानेंगे करियर सेगमेंट के बारे में। तो चलिए करते हैं आरंभ आज का ये कार्यक्रम, लेकिन पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई सेशन 2024 के रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई। इग्नू ने स्टार्टअप कंपटीशन के लिए आमंत्रित किए आवेदन। इग्नू के विभिन्न स्कूलों ने लॉन्च किए 13 नए प्रोग्राम। करियर सेगमेंट के तहत आज जानेंगे कैसे बनाए वास्तुशास्त्र में अपना करियर। जानेंगे कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2024 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वे सभी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आपको बता दें कि इग्नू जुलाई 2024 सेशन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। इग्नू ने विश्वविद्यालय के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोर्टल खोल दिया है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और प्रवेश के संबंध में पुष्टि और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार को जानकारी समेत प्रोग्राम चुनने के बारे में दर्शाना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन जमा करते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, अन्यथा आवेदन रद्द हो जाएगा। उम्मीदवार कुछ स्टेप्स के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignu.ac.in पर जाएं। इसके बाद अब इग्नू जुलाई 2024 सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। अब आवेदन पत्र भरें, ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट ले लें। इसी प्रकार री रजिस्ट्रेशन के लिए भी अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। जो शिक्षार्थी पहले से ही इग्नू के किसी कार्यक्रम में नामांकित हैं वो आगे के सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखी जा सकती है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के द्वारा एक स्टार्टअप प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि रखने वाले इग्नू के इनोवेटर स्टूडेंट्स और पूर्व छात्र भी भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में अपने छात्रों को बढ़ावा देना है। इसके लिए छात्र अपने स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर से संबंधित विवरण जमा करवा सकते हैं। ये स्टार्टअप कंपटीशन 2 चरणों में होगा और सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इसके विषय में अधिक जानकारी आप वेबसाइट www.directorncide@ignu.ac.in से ले सकते हैं।
इग्नू ने लॉन्च किए 13 नए कोर्सेज, सर्टिफिकेट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक है शामिल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्तरों के 13 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं। इन कोर्सेज को 29वें जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया, जो 2 जुलाई को विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति जी राम रेड्डी के सम्मान में आयोजित किया गया था। इसमें MBA कोर्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज शामिल हैं। कुल पाठ्यक्रमों में से 4 अलग अलग क्षेत्रों में नए MBA कोर्सेज हैं। ये कार्यक्रम है MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, MBA in Logistic and Supply Chain Management, MBA in Agri-Business Management, MBA in Healthcare and Hospital Management, PG Diploma in Rehabilitation Psychology, PG Diploma in Disaster Risk Reduction and Management, Certificate Program in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion Visual Impairment, Certificate Program in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion Hearing Impairment, Certificate Program in Early Childhood Special Education Enabling Inclusion Intellectual Disability, MA in Gita Studies, MSc in Home Science Community Development and Extension Management, कार्यक्रम आदि। MBA कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, आइए जानते हैं। MBA प्रोग्राम में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट होगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करें। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत कैसे बनाएं वास्तुशास्त्र में अपना करियर। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से लोगों का विश्वास वास्तुशास्त्र पर काफी बढ़ा है। आज लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ में सक्सेस, खुशी और संतुष्टि पाने के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने लगे हैं। चाहे घर बनवाना हो, ऑफिस या फिर अपने करियर का चयन करना हो, व्यक्ति एक बार वास्तुशास्त्री की राय जरूर लेता है। दरअसल ये एक ऐसी विधा है जिसमें विभिन्न दिशाओं और उनकी ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव को आकर्षित किया जाता है, जिससे व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ मिलता है। अगर आप चाहें तो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्री का काम भवन निर्माण करना नहीं होता, बल्कि वो दिशाओं के आधार पर आर्किटेक्चर को मकान, दुकान या किसी भवन के निर्माण के डिजाइन को तैयार करवाने में मदद करता है। यानी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम या खिड़की, दरवाजे आदि कहाँ पर होने चाहिए, इसके अतिरिक्त वो अपने क्लाइंट की जरूरत और समस्या को समझकर उसके अनुरूप अपनी राय देते हैं। स्किल्स की बात करें तो इस क्षेत्र में भविष्य देख रहे छात्रों को सबसे पहले इसके सिद्धांतों व बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही आपको भौगोलिक प्रक्रियाओं की भी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक वास्तुशास्त्री को कई तरह के लोगों के साथ डील करना होता है। इसीलिए आप में धैर्य व बेहतर कम्युनिकेशन स्किल भी होने चाहिए। अगर बात करें योग्यता की दोस्तों, तो एक प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री बनने के लिए आप 12वीं के बाद इस क्षेत्र से संबंधित कोर्स कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में आप सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। यूं तो किसी भी विषय के छात्र इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर 12वीं में आपके पास विज्ञान विषय होगा तो आपके लिए करियर की राह बहुत आसान हो जाएगी। इस क्षेत्र में संभावनाओं की अगर बात की जाए तो शुरुआत में आप किसी भी अनुभवी वास्तुशास्त्री के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। थोड़ा अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद आप खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। साथ ही आज के समय में विभिन्न इंटीरियर डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी काम की तलाश कर सकते हैं। उन्हें हमेशा ही अनुभवी वास्तुशास्त्रियों की जरूरत पड़ती है। और आइए आपको बता दें दोस्तों, कहां कहां है रोजगार की संभावनाएं। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें यहाँ की वेबसाइट है www.ifco.in।
AII यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2024। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें यहाँ की वेबसाइट www.aiia.gov.in। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें यहाँ की वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों बता दें आपको बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 7 जुलाई 1948 को बहुउद्देशीय परियोजना के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। 8 जुलाई 1954 को विश्व की सबसे बड़ी नहर पंजाब की भाखड़ा नंगल पर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई। 9 जुलाई 1875 को भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। 10 जुलाई 1966 में वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले में निर्माण शुरू हुआ। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1989 को हुई। भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का 12 जुलाई 1823 को कलकत्ता में अनावरण किया गया। और 13 जुलाई 1930 को फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई। ये विश्व की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। 1987 तक दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के करीब पहुंच चुकी थी, जिसे लेकर देशों को चिंता होने लगी। इस ऐतिहासिक घटना ने वैश्विक समुदाय का ध्यान तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे की ओर आकर्षित किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। इस दिन को वैश्विक स्तर पर बढ़ती आबादी के मुद्दों का समाधान और इस चुनौती से निपटने के उपायों पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की गई थी। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण लोगों की आय में गिरावट, भुखमरी के हालात और पर्यावरण से जुड़े बदलाव हो रहे हैं। इसकी वजह से कृषि योग्य जमीनों की कमी हो रही है, जिससे अनाज उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं और आपूर्ति के अनुसार चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आने वाले दिनों में इसकी वजह से कई गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई नियमों से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, जेंडर एजुकेशन, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल से लेकर यौन संबंध जैसे गंभीर विषयों पर लोगों से खुलकर बात की जाती है। इस दिन जगह जगह जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। कई जगहों पर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आज बस इतना ही। आज के अंक में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल और जयप्रकाश का, आलेख अशोक शर्मा का, स्वर अशोक शर्मा और रुचि शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा